जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। मतलब ये कि मैंने महरू से सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा दिया। अरशद बहुत तंग कर रहा था माँ से मिलने के लिए। मैंने तुमसे यहाँ आने का बहाना नहीं पूछा। मैं बहाना क्यों बनाऊँ? आइंदा तुमने किसी से भी मिलने के लिए यहाँ आना हो तो मुझे फोन करके इजाजत दो। इजाजत बातें कैसी कर रहे हो तुम आज? तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई है, महरू से तुम्हारी जान छूट गई है जिसके साथ तुम जबरदस्ती रह रहे थे। भाई ने तो कहा था कि उसका फोन ऑन होगा। स्ट्रेंज। अरे बेटा बाहर गया है ना, हो सकता है कोई मसला हो गया हो। उसको फिर भी उतर के मुझे फोन तो करना चाहिए था ना। और अगर फोन में कोई मसला हो गया है तो कहीं और से मुझे बता देता कि वो खैरियत से पहुंच गया है। थोड़ी सी बेवफाई
आज मेरे नाक कान सारे सेंसेस अजीब बिहेव कर रहे हैं। बेल बजा रही हो, तुम किधर हो? तुम यहाँ से फौरन वापस चले जाओ। मगर राहिल, मेहरू घर आ गई है, जाओ जाओ जाओ। आज तो मारे गए थे। बच गए आज तो। हेलो रमा, हाँ प्लीज मुझे पिक कर लो। हाँ चली गई, आई एम श्योर चली गई, मैंने कहा ना मुझे पिक कर लो। मामा जी बेटा। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं पायलट बनूंगी। अच्छा। आपको पापा को सैर कराऊंगी। अरे वाह, फिर हमारी तो याशी हो जाएगी। आपको पता है कौन से वाले पापा को सैर कराऊंगी? अपने असली वाले पापा को, जिनको मैं बहुत याद करती हूँ। क्या पढ़ रहा है मेरा बच्चा? बेटा मैंने आपसे एक बात करनी थी। क्या मामा? आपकी जो न्यू ब्रांच है वो आपको पता है ना, अब जरा दूर चली गई है, तो वो
बाबा के ऑफिस के बिल्कुल ऑपोजिट हो गई है, तो अब बाबा आपको छोड़ने नहीं जा सके। तो फिर मैं स्कूल कैसे जाऊंगी मामा? यही बात करनी थी बेटा, हमारे पास दूसरी गाड़ी नहीं है ना कि मैं आपको छोड़ सकूं। मामा तो आप दूसरी गाड़ी खरीद लेना। बेटा अभी वो भी नहीं ले सकते, इसलिए जब तक हम दूसरी गाड़ी नहीं ले लेते ना, तो थोड़े दिन के लिए आपको वैन पे जाना पड़ेगा। नहीं मामा, मैं वैन पे हरगिज़ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं वैन पे। क्यों बेटा? जो बच्चे वैन पे जाते हैं बाकी बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। कौन मजाक उड़ाता है? कौन है ये गंदे बच्चे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मामा मुझे वैन में नहीं जाना। बेटा मैं भी वैन पे जाती थी, आपके बाबा बता रहे थे वो भी वैन पे जाते थे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बस मैं नहीं जाऊंगी वैन में, तो बस नहीं जाऊंगी, मैंने कह दिया मैं वैन में नहीं जाऊंगी। माँ बेटा ऐसे नहीं करते हैं। मामा बस मैंने कह दिया मैं वैन में नहीं जाऊंगी। आप मुझे मेरे असली वाले पापा के पास छोड़ा, वो मुझे कभी वैन में नहीं जाने देंगे। घर के आंगन में मामा आप मेरे असली वाले पापा के पास मुझे छोड़ा, मुझे नहीं जाना वैन में। माँ बस मैंने कह दिया मुझे नहीं जाना वैन में, आप मुझे मेरे असली वाले पापा के पास छोड़ा। राहिल, एक अजीब सा डर लग रहा है मुझे। कैसा डर? मुझे ऐसा लगता है जैसे मेहरू हर वक्त तुम्हारा पीछा कर रही है। करती है तो करना है, वो मेरे पीछे है और मैं तुम्हारे पीछे, और सबसे बड़ी हकीकत यही है। तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे ना? सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़ने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। मगर राहिल, मुझे पता है तुम सोच रही होंगी कि ये जो कुछ मैंने मेहरू के साथ किया उसके बाद तो मैं एक शातिर और मुकार आदमी, यकीन करना चाहिए रमा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सिर्फ अपनी और तुम्हारी खुशहाली के लिए कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ राहिल, मैं तुम्हारी जिंदगी के हर एक लम्हे से वाकिफ हूँ। देखो रमा, मैंने मेहरू के साथ शादी के हवाले से तुम्हें सब कुछ बता रखा है। मुझे पता है कि तुम सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, मगर मुझसे नहीं बोल सकते। ना मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है और ना मैं बोलूंगा। और जहां तक रही बात मेहरू की, तो कभी कभी मुझे लगता है जैसे अल्लाह ताला इंसानों के जरिए ही इंसानों को सजा दिलाता है। क्या मतलब? मेहरू का जो माजी है उसकी असलियत मैं जानता हूँ, उसकी बेवफाई, उसका झूठ, ये सब कुछ मैं जानता हूँ, या मेहरू जानती है या शिराज। तब भी राहिल, तब भी मैं फिर कह रही हूँ मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं इस सब का असर हमारी आने वाली जिंदगी, हमारे बच्चों पर ना पड़े। ऐसा कुछ नहीं, हमारी ये जिंदगी को कोई नजर नहीं लगा सकता। बस तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि हमारे पास टाइम कम है। मैं जैसा जैसा कहता जाऊँ वैसे करता जाऊँ। मैंने अब तक हमेशा वही किया है जो तुमने कहा है मुझे। परफेक्ट। सारी बात यह है कि वो जो डील हमारी लगने वाली है उसमें जो अमाउंट आएगा एक बहुत बड़ा अमाउंट है। मुझे उस अमाउंट को निकालने के लिए बैंक खुद पर्सनली जाना पड़ेगा, और तुम पासपोर्ट, टिकट और डॉक्यूमेंट्स लेकर रेडी होना पड़ेगा। इस सारे प्रोसेस में तुम्हारा साथ मुझे चाहिए, ओके? जाओ, आ गया आपका घर। ऐसे क्या देख रही? देख रही हूँ कि मुझे पाने के लिए तुम कितना कुछ कर रहे हो। रमा, तुम्हें हासिल तो कर चुका हूँ, अभी जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हें खुश करने के लिए कर रहा हूँ। और जो कुछ तुम कर रहे हो ना, उसको तो फ्यूचर पे कोई नॉवल लिख लेगा। तुम्हें पता है रमा, ये जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं ना, इन्हें कोई गर्ज नहीं होता कि इनके पीछे कौन क्या कह रहा है, सामने क्या कह रहा है। ये लोग तो बस अपनी मोहब्बत में बहे जाते हैं, जैसे मैं, और ये सोचे बगैर कि इस बात का अंजाम क्या हो।
राहिल, यही मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें समझा रही थी कि ऐसा तो नहीं कि हम लोग कुछ गलत कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे को खुशियां देने के चक्कर में हम एक दूसरे को खो देंगे। एक तो तुम लड़कियां बड़ी मुश्किल होती, पहले किसी से अंधी मोहब्बत करती है और फिर उसे मोहब्बत पे अंधा कर देती है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मेहरू के पास जितनी दौलत है उसमें से 50% मेरी है, क्योंकि मैंने अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी जहानत से वो कमाई। और रही बात शिराज की, तो शिराज एक लुटेरा है, उसने लूट लूट के लोगों से ये सारा माल जमा किया। तुम बस इतना समझ लो कि मैं 2 लुटेरों से उनका माल वापस ले, जो मेरा हक है। ये मेहरू है ना, ये शिराज के घर में बर्तन मांझ रही होती और शिराज किसी तीसरी औरत के चक्कर में पड़ा होता है। राहिल, तुम तो किसी तीसरी औरत के चक्कर में नहीं पड़ोगे ना? मैं तुम्हें किस तरह समझूं? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी में पहली, दूसरी, तीसरी, सब कुछ तुम हो, समझे? अब ऊपर जाओ। आइंदा आने वाले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। We need to plan a lot. राहिल, मैं तुम्हारे लिए परेशान थी, मैं तुम्हें क्यों बदनाम करूंगी? बस मेरू, बस तुम्हें और वजाहतें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अपना आखिरी फैसला कर चुका हूँ। फैसला? कैसा फैसला? अपनी राहों को अलग करने का फैसला। मेरू, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? थोड़ी सी बेवफाई, मेहरू, अरे क्या बात है बेटा, तुम अभी तक जाग रही हो? अम्मी, राहिल का फोन अभी तक ऑफ जा रहा है। और मुझे पता चला है कि जिस फ्लाइट से वो गया था वो कब की लैंड हो चुकी है। अगर उसके फोन में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसने मुझे बाहर से क्यों नहीं कॉल की? मैं परेशान हो रही हूँ। ठीक है बेटा, मगर एक बात सुनो, जब आदमी मुल्क से बाहर जाता है ना तो उसके साथ 100 तरह के मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, बच्चा थोड़ी है दूध पीता हुआ, कर लेगा तुम्हें फोन बेटा। यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर फोन में भी कोई प्रॉब्लम था तो बाहर होटल से मुझे कॉल कर लेता। अच्छा देखो, अभी जाके सो गया होगा, हाँ, कल उठ के नया फोन खरीद लेगा, ठीक है, और फिर तुम्हें कॉल कर लेगा। तुम खामखा परेशान हुए जा रही हो। जानता भी है मैं उसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, कितना टूट के चाहती हूँ मैं उसे। उसका कोई भी ऐसा मसला होता है तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ अम्मी। अच्छा देखो, फोन आ जाएगा उसका, हाँ, अगर आज नहीं आएगा ना तो कल जरूर आ जाएगा। और तुम खामखा परेशान होना छोड़ दो, बहुत रात हो गई है, चलो आओ अंदर सोने के लिए। जी आप जाए, मैं आती हूँ। घर के आंगन में आंधी आए तो पत्ते बिखर जाते हैं, कोई झोंका भी पापा, छू के मुझे मेरे पापा के पास जाना, मुझे मेरे पापा के पास जाना। पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं और कोई भी नहीं करता। मुझे मेरे पापा के पास जाना। जब पापा खुश होते थे तब मुझे अपने कंधों पर बिठा कितनी दूर तक सैर कराते थे। सांस लेना मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी हवा चाहिए। I miss you, पापा। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई
मुश्किल तो नहीं। I miss you, पापा। कहाँ चले जाते हो तुम? मैंने बताया था ना कि कामों के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। मुझसे ज्यादा ये बात कौन जानता होगा? मैं तुमसे ज्यादा तुम्हें मिस करता हूँ। तभी कई दिन मेरा फोन नहीं उठाते। सीरियसली मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि 2 दिन तक तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। सारी तफसील बता चुका हूं तुम्हें। अब ये बताओ कि मुझे माफी कैसे मिलेगी? मोहब्बत में जो जुर्म करते हैं उन्हें माफी नहीं मिलती। अच्छा भाई, लगता है तो मुझे माफी तो दोगी नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें एक सरप्राइज दे दूं। कम ऑन राहील, मैं पहले से ही बहुत उलझी हुई हूँ। मुझे बस बता दो हम कहाँ जा रहे हैं। Don't you trust me? अपने आप से ज्यादा तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ। बकवास मत करो और बताओ कहाँ जा रहे हैं। यारो, तुम्हारे अंदर से पेशेंस खत्म होता जा रहा है। हाँ, क्योंकि तुमने मेरा सारा पेशेंस खत्म कर दिया। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो तो पता लग जाएगा, लेकिन हम शहर से बाहर आ गए हैं। बता दो ना कहाँ जा रहे हैं हम। वो कहते हैं ना कि 100 तक गिनो और तुम्हारा सरप्राइज तुम्हारे सामने होगा। राहील, मैं कोई प्री स्कूल की बच्ची नहीं हूँ। अब बता दो मुझे कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा ना 100 तक गिनो। वो राहील यार, तुम कहाँ लेके आए हो तुम मुझे? उतरोगी तो पता चलेगा ना कि कहाँ लेकर आए। राहील, यहाँ देखने को है क्या? अरे बाबा, जब तक उतरोगी नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं तुम्हें क्या दिखाना चाहता हूँ। और वैसे भी जब तक मेरी नजरों से नहीं देखोगी कुछ तुम्हें दिखाई नहीं देगा। क्या है यहाँ पर देखने के लिए? यहाँ वो सारी सोचें और खदशे हैं जो तुम्हें मेरे बारे में होते हैं। मेरू, क्या मतलब? सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सोच मेरे लिए इतनी नेगेटिव हो सकती है। तुम क्या कह रहे हो राहील? मैं समझ नहीं पा रही। 2 दिन के लिए किसी मुश्किल में क्या फंस गया, मेरा मोबाइल बंद हो गया, मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सका तो तुमने मेरे दोस्तों को फोन करके उनसे उल्टे सीधे सवालात किए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है राहील। ऐसा ही है, ऐसा ही है। कम ऑन राहील, तुमसे मोहब्बत करती हूँ। Don't touch me. Don't touch me. Don't you dare touch me. तुम्हारी मोहब्बत तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुम्हारे दिल में और तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए पहला नेगेटिव ख्याल आया था। ये क्या कर रहे हो राहील? ये जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं ना मैडम,
ये दिल पढ़ लेते हैं। मुझे तुम्हारी सोच पर बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि तुम मेरे दोस्तों को फोन करके उनसे मेरे बारे में उल्टे सीधी बातें कर रहे हो, नेगेटिव। आज मैं उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मेहरू तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हाँ राहिल, मैं तुम्हारे लिए परेशान थी, मैं तुम्हें क्यों बदनाम करूंगी? बस मेहरू बस, तुम्हें और वजाहतें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अपना आखिरी फैसला कर चुका हूं। फैसला? कैसा फैसला? अपनी राहों को अलग करने का फैसला। मेहरू, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ मैं हो गया हूं पागल। ये क्या कर रहे हो राहिल? जिस शिद्दत से मैंने तुमसे मोहब्बत की थी ना मेहरू, उसी शिद्दत से मैं तुमसे नफरत करना चाहता हूँ। राहिल, राहिल, ये क्या कर रहे हो? एक वक्त था जब मैं तुम्हारे लिए किसी को कत्ल कर सकता था, और एक वक्त आज है जब मैं तुम्हें ही कत्ल करना चाहता हूँ। राहिल, राहिल! ख्वाब देखा, क्या देखा मैंने? Oh my God! तुम सुबह थोड़ा जल्दी निकल जाओ तो। तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता रानिया। तुम देख रही हो मैं इस वक्त ऑफिस का काम कर रहा हूँ और टाइम क्या हो गया? बहुत बड़ा तूफान आने वाला है अम्मी, मुझे डर लग रहा है। अरे मेहरू, खामखा वहम नहीं करते बेटा, बस मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। हाँ थोड़ी सी बेवफाई, मेहरू, अरे क्या हुआ बेटा? हाँ सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? बहुत बुरा ख्वाब देखा है अम्मी, बहुत बुरा। अरे ये क्या, तुम तो बिल्कुल ठंडी हो रही हो। आओ यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पर, मैं पानी लेकर आई तुम्हारे लिए, बैठो। अभी सो गया? देखना उसकी चादर वादर है ना ऊपर, उतार देता है वो। वहीं से आ रही हूँ, आराम से सो। जासिम, माहम से भी बात की है मैंने, वैन वाली। तो बहुत रो रही है, रो रो के उसने अपना बुरा हाल कर लिया कि वैन पे नहीं जाऊंगी। देखो रानिया, बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, माँ बाप ही गाइड करते हैं। अगर वो जिद कर रही है तो तुम्हारा फर्ज है कि उसे समझाओ। जासिम बहुत छोटी है अभी, और क्या कुछ नहीं इस उम्र में देख लिया उसने। और जब उसे ये पता चला है कि अभी वैन में नहीं गाड़ी में जाएगा तो और ज्यादा परेशान हो गई है। कमाल बात करती हो रानिया तुम। वो तो बच्ची है लेकिन तुम तो समझदार हो, उसे माँ की बात माननी चाहिए। और अगर अभी से ही उसको जिद्दी बना दोगी तो बड़ी होकर क्या होगा उसका? तुम रिस्पॉन्सिबल होगी। इसलिए बेहतरी इसी में है कि अभी से उसे समझाओ।
जासिम, अगर तुम सुबह थोड़ा जल्दी निकल जाओ तो। तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता रानिया। तुम देख रही हो मैं इस वक्त ऑफिस का काम कर रहा हूं और टाइम क्या हो गया। तुम चाहती हो कि मैं सुबह 5 बजे उठकर बच्चों। कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे राहिल के बारे में बहुत बुरा ख्वाब आया है। अरे बेटा, ऐसे खामाखा उल्टे सीधे वहम दिल में नहीं लाते। ख्वाब है, बस छोड़ दो। सुबह सदका दे देना, अल्लाह बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है अम्मी, मुझे डर लग रहा है। अरे महरू, खामाखा वहम नहीं करते बेटा, बस मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सुबह सदका दे देना। चलो शाबाश, अब सो जाओ जाके। अम्मी दुआ कीजिएगा कि राहिल को कुछ ना हो। मैंने कहा ना बेटा, वहम नहीं करते। अब जाओ और जाके सो जाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। जाओ शाबाश। मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई है क्या? नहीं, ये बात नहीं है। मेरी वफा पर एतबार नहीं? ये बात भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे और मुखलिस इंसान हो और सच्चे दिल से मुझे अपनाना चाहते हो। तो फिर एक अच्छे इंसान के बढ़े हुए हाथ को थामने में क्या परेशानी है? बस जासिम, हमारी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। किसी और की औलाद को अपनी औलाद समझना कोई आसान काम नहीं है। मुझे डर है कहीं मैं ये फर्ज न पूरा कर पाऊं या तुमसे कोई कोताही ना हो जाए। कैसी बातें कर रही है? मतलब मैं माहम को अभी पे तरजीह दूंगा। मैं जानता हूं कि वो मेरी औलाद नहीं है, इसलिए वो अभी से ज्यादा सेंसिटिव होगी इस रिलेशनशिप में। मैं ये भी जानता हूं कि बेटियां तो कांच की तरह होती हैं। तुम क्या समझती हो कि मैं कांच हैंडल करना नहीं जानता? जीना कोई मैं वादा करता हूं मुश्किल तो नहीं कि मैं तुम्हारे एतबार को, हमारे रिश्ते को और बस आपके जज्बात को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। चाहिए I promise. जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं।
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मेहरू की आंखें हम दोनों को तलाश कर रही हैं। वो हम दोनों को कभी खुश नहीं देख पाएगी। मामा ये मुझे फजूल में मारे जा रहा है। मामा ये पापा को गंदा कहती, पापा इससे प्यार नहीं करते, मुझसे प्यार